हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, खनिज। आज ये हम लोग अध्ययन करेंगे खनिज क्या है, खनिज की विशेषताएं क्या क्या हैं। खनिजों के संदर्भ में आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं खनिज क्या है। सबसे पहले हम लोग खनिज के संदर्भ में जानेंगे कि खनिज क्या है। तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो बहुत ही सरल तरीके से कि खनिज क्या है, तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, खनिज कहलाता है। तो जैसे कोयला है, लोह अयस्क है, इस तरह से क्या है, खनिज के उदाहरण है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग जानेंगे खनिजों के 3 वर्ग हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। तो खनिज को 3 वर्गों में रखा गया है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। इसका विस्तार से हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में, अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि धात्विक खनिज कौन सा है, अधात्विक खनिज कौन सा है, ऊर्जा खनिज कौन सा है, तो ये अलग टॉपिक एक अलग से है वीडियो, इस पर जाके आप इसको देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। खनिजों की विशेषताओं के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे खनिजों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे खनिज भूगर्भ में असमान रूप से वितरित हैं। तो कहीं पे खनिज जो है एक ही जगह नहीं है। खनिज भूगर्भ में पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में असमान रूप से हैं, एक निश्चित स्थान पे नहीं है, ना ही एक निश्चित मात्रा में है। तो अलग अलग क्षेत्रों में असमान रूप से वितरित हैं। नेक्स्ट स्टेप में अध्ययन करेंगे अधिकांश खनिज ठोस, जड़, अजैव और अकार्बनिक संरचना वाले हैं। तो इसकी विशेषता है कि अधिकांश खनिज कैसे हैं, ठोस अवस्था में हैं, जड़ हैं, अजैव हैं और या अकार्बनिक संरचना वाले हैं। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एक बार समाप्त होने के पश्चात, कुछ खनिजों के लिए, सबके लिए नहीं है, यानी एक बार जो है समाप्त होने के पश्चात इन्हें नवीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके निर्माण में लंबी भूगर्भिक प्रक्रियाओं के द्वारा ये बनते हैं। तो खनिज जो हैं, विशेषता इसकी क्या है कि एक बार इसे हम यूज़ कर लें तो ये लंबी भूगर्भिक प्रक्रियाओं के पश्चात लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, तब जाके ये बनते हैं। जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, अब लकड़ी दब जाता है जो भूगर्भ में, लाखों करोड़ों वर्ष दब जाने के पश्चात वो कोयले के रूप में परिणित होता है। इसी तरह से जीवाश्म जीव हैं, वो भी दब जाते हैं, तो लाखों करोड़ों वर्ष बाद वो खनिज तेल के रूप में बनते हैं। तो यानी खनिजों के निर्माण में लंबी भूगर्भिक प्रक्रियाओं के पश्चात इन्हें पाया जा सकता है, तुरंत जो है इनको निर्माण नहीं किया जा सकता। डियर फ्रेंड, इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। खनिज एक से अधिक रासायनिक तत्वों से मिलकर बने हैं। तो इसमें कुछ जैसे फिर से देखेंगे कि कुछ खनिज कैसे हैं। तो कुछ खनिजों की संरचना इस तरह से है कि संरचना का निर्माण केवल एक रासायनिक तत्व से होता है, जैसे हीरा। तो हीरा यह विशेष है यहाँ पे कि इसका निर्माण जो है केवल एक रासायनिक तत्व से होता है। तो इसको याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जो है कुछ खनिज ऐसे हैं जिनकी संरचना का निर्माण केवल एक तत्व से होता है, जैसे क्या है, हीरा। परंतु अधिकांश खनिज जो है एक से अधिक रासायनिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु या बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि केवल हीरा ही एक ऐसा पदार्थ है, खनिज है, जो केवल एक रासायनिक तत्व से मिलकर बनता है। बाकी सभी जो है खनिज कैसे हैं, अधिक रासायनिक तत्व से मिलकर बनते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान रखेंगे। केवल हीरा ही एक ऐसा खनिज है जो केवल एक रासायनिक तत्व से मिलकर बनता है, बाकी खनिज जो हैं कई रासायनिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में अब हम लोग अध्ययन करेंगे कौन कौन से खनिज किन चट्टानों में पाए जाते हैं। सभी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है कि कौन से खनिज किस चट्टानों में पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन से खनिज हैं। नंबर 1 पे है आग्नेय चट्टानें। अब आग्नेय चट्टानों की क्या विशेषता है, इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो आग्नेय चट्टानों में सोना है, चांदी है, तांबा है, जस्ता है, सीसा है, मैग्नीज है, मैग्नेटाइट है, डोलोराइट है, ग्रेनाइट है, अभ्रक है, सोडियम, क्रोमाइट और गंधक है। डियर फ्रेंड, ये इतने हैं जो किस में पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टानों में। कुछ हम लोग टेक्निक से याद करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ज़्यादातर सोना, चांदी, तांबा, कुछ याद इस तरह से ऐसे कर लें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर बार पूछे जाते हैं। जैसे सोना,
चांदी है तो सोना किस चट्टानों में पाया जाता है? जैसे आप जानते हैं सोने को तपाया जाता है, आग में तपाया जाता है, चांदी को भी आग में तपाया जाता है, हीट होता है। कहते हैं सोने को कितनी बार तपाया जाता है, वो सोना ही होता है। एक एग्जाम्पल के लोग द्वारा इस तरह से लोग बताते हैं, तो इसको हम लोग इस रूप में याद करेंगे कि सोना जैसे अग्नि है तो इसको अग्नि से ले लेंगे, यानी अग्नि में क्या तपाया जाता है? सोना। चांदी को भी तपाया जाता है, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में ज़्यादातर बार आते हैं कि किस चट्टानों में पाए जाते हैं। तो इसको ऐसे याद कर लें हम लोग टेक्निक से कि सोना और चांदी को आग में तपाया जाता है, तो यानी किस चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय। और इसी क्रम से हम लोग आगे नेक्स्ट याद भी कर सकते हैं, जैसे तांबा है, तांबा हिट होता है, तो इस तरह से तांबे को भी समझ लें कि इसे भी तपाया जाता है या गर्म होता है बहुत ज़्यादा। तो सोना है, चांदी है, तांबा है, जस्ता है, सीसा है, मैग्नीज है, मैग्नेटाइट है, डोलोराइट है, ग्रेनाइट है, अभ्रक, सोडियम, क्रोमाइड और गंधक हैं। ये किस में पाए जाते हैं? ये सभी आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं। दूसरा है अवसादी चट्टानों में, यानी अवसादी चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो अवसादी चट्टानों में जो खनिज पाए जाते हैं, कोयला। डियर स्टूडेंट, कोयला बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर बार एग्ज़ाम में आता है। अब कोयला को बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको कैसे याद करेंगे? तो अवसाद, कहते हैं ना व्यक्ति जब अवसाद में हो जाता है तो उसका चेहरा काला पड़ जाता है, या कह सकते हैं बहुत ही मलिनता उसके चेहरे पर आ जाती है। कोयला रंग का रंग कैसा होता है? काला होता है। तो इसको इस रूप में याद करेंगे कि कोयला किससे जोड़ेंगे हम, किस चट्टानों में? अवसादी। जैसे व्यक्ति अवसाद में होता है तो उसका चेहरा मलिनता से युक्त हो जाता है, काला हो जाता है, वैसे कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी। तो अवसादी से जोड़ देंगे, ये भी टेक्निक से याद करेंगे। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम नेक्स्ट है इसी क्रम में कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों, इसको लर्न रखना है आपको कि अवसादी चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज पदार्थ कौन सा है? तो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस हैं। ये तीनों जो है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे कि अवसादी चट्टानों में पाए जाने वाले कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है प्रमुख खनिज पदार्थ हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में है भवनों के निर्माण में पत्थर है, फास्फेट है, नमक है और पोटास है। तो ये सब जो है किस में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में अगला हम लोग अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है कायांतरित चट्टानें। तो कायांतरित चट्टानों में क्या क्या है? मैग्नीज है, लोहा है, ग्रेफाइट है, हीरा है और संगमरमर है। तो डियर स्टूडेंट, ये इस तरह से इतने महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो किस में पाए जाते हैं? कायांतरित चट्टानों में। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? हीरा। हीरा किस में है? कायांतरित में। हीरा को कैसे याद करेंगे? जैसे कहते हैं कोई व्यक्ति अगर हीरा पा जाए तो उसकी कायाकल्प हो जाएगा, यानी कितना में निर्धन हो, अगर वो हीरा पा जाए तो उसका क्या हो जाएगा? कायाकल्प हो जाएगा, उसका स्थिति ही बदल जाएगी, क्योंकि हीरा व्यक्ति पा जाने पे धनी हो जाता है, निर्धन से डायरेक्टली जो है धनवान बन सकता है। तो ऐसे में उसकी काया बदल जा रही है यहाँ पे। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, हीरा जो है किसमें है? कायांतरित, काया बदल रही है। सोने को तपाया जाता है तो किसमें है? आग्नेय चट्टाने में। और चांदी को भी तपाया जाता है। तो दो बहुत तीनों ही मतलब इस तरह से टेक्निक से याद करेंगे जो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इनके एग्जाम में ज़्यादातर बार पूछा जाता है हीरा किन चट्टानों में पाया जाता है? तो काया बदल रही है तो कायांतरित चट्टानों में। सोना और चांदी को आग में तपाया जाता है तो आग्नेय चट्टानों में। तो कुछ प्रश्न तो इस रूप में याद करेंगे टेक्निक से। तो इस तरह से हीरा और संगमरमर आगे है जो किस में पाए जाते हैं? कायांतरित चट्टानों में। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया कि इसी क्रम में कि किस तरह से खनिज क्या हैं, इनका क्या स्वरूप है, कौन कौन से खनिज की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। और इसके साथ साथ कौन से चट्टानों में कौन से खनिज पाए जाते हैं, इसको भी आपने बहुत सरल तरीके से अध्ययन किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।